बच्चे बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं ग्रामर की। आप लोगों को मैं जैसे गाइडलाइन दूंगा बिल्कुल वैसे चलना है। देखिए मेरे साथ अगर ग्रामर करना है तो जैसे बतलाऊंगा बिल्कुल उसी तरह से आपको मानना है और करना है। अभी देखिए समय कम है, बहुत सारे कमेंट किए कि हाँ सर ग्रामर स्टार्ट कीजिए, तो मैं बहुतों का कमेंट देखा, इसके बाद ही मैं ग्रामर की शुरुआत कर रहा हूँ। चलिए ये 2000 से एक्चुअल में मैं स्टार्ट करने वाला था 1995 93 का जो क्वेश्चन आया था वहाँ से शुरू करने वाला था, लेकिन बाय द वे समय कम है इसलिए जो दूंगा इम्पोर्टेंट दूंगा और जैसे बोलूँगा वैसे करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले ये हम आज शुरू करेंगे डिटर्मिनर्स। पहला क्वेश्चन क्या है, आई रिसीव्ड दैट डैश इनकरेजमेंट फ्रॉम माई पेरेंट्स। लेकिन आपको याद रखना है कि ग्रामर के अंदर मच, मैनी, मोर इसका यूज़ कहाँ पे होता है, ए एन का यूज़ कहाँ होता है, आर्टिकल तीनों समझना है। आर्टिकल के ऊपर स्पेशली वीडियो बनाया था, उसको आपको थोड़ा समय देकर देख लेना चाहिए, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक ज़रूर दूंगा। आर्टिकल अगर वो वीडियो देख लेते हैं एक भी आर्टिकल से क्वेश्चन मिस नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू इसका ऊपर वीडियो बना नहीं है, लेकिन मैं समझाते चलूँगा। देखिए जहाँ पे जो यूज़ होगा मैं एक्चुअल में बतलाते चलूँगा कि क्यों यूज़ हो रहा है और कैसे हो रहा है। डिटर्मिनर्स की बात करूँ, डिटर्मिनर्स प्रीवियस ईयर से बहुत मैच करता है। आप अगर नहीं देखे हैं तो मैं दिखाता हूँ। देखिए ज़्यादातर एग्जामिनर क्या करता है कि बहुत सारा क्वेश्चन एज इट इज रखता है। जैसे एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर बी को अगर देखा है, मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैं जैसा कहता हूँ डिटर्मिनर्स, आप देखिए अभी मैं बेसिक अगर समझाने जाऊँ कि मच का यूज़ कहाँ होगा, मैनी का यूज़ कहाँ होगा, फ्यू का यूज़ कहाँ करेंगे, कहाँ पे नहीं होगा, आर्टिकल के अंदर ए एन द को अगर पूरा डिफिनिट इनडिफिनिट आर्टिकल को समझाने जाऊँ, ग्रामर भी अपने आप में बहुत भास्ट है, समझने में बहुत समय लग जाएगा, किंतु शॉर्ट टाइम है, हमारे पास समय बहुत कम है। समय कम होने के कारण मैं एक ही सजेस्ट करता हूँ आप लोग को कि जैसे मैं बतलाऊँगा ये जितना पेपर में आया है, देखिए 2000, 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20 सब कुछ मिलेगा आपको। ये अगर पूरा कोई स्टूडेंट कर लेता है, ये पूरा करके इसको बार बार रिवीजन करना, मल्टीपल रिवीजन आपको देना पड़ेगा। अब जब मल्टीपल रिवीजन कीजिएगा आप देखिएगा एग्ज़ाम में बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। डिटर्मिनर्स भी रिपीट होते हैं, ग्रामर रिपीट होता है, मैं कहता हूँ ग्रामर रिपीट होता है। क्लास 10 के बेसिस पे कह रहा हूँ, सभी जगह ग्रामर रिपीट होने की मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, किंतु क्लास 10 में बहुत सारा रिपीट होता है। जिससे माई ब्रदर इज डैश एनसीसी कैडेट, इसी क्वेश्चन को आप यहाँ पे गौर कीजिए, 2000 में दिया हुआ था। कब आया था? 2000 में आया था। इसी को मैं दिखाता हूँ, ज़रा सा फोकस कीजिए, ज़रा सा फोकस कीजिए। ऊपर देखा 2000 में, यहाँ पे देखिए 2002 में। क्वेश्चन सेम है ना? क्वेश्चन क्या अलग है? माई ब्रदर इज डैश एनसीसी कैडेट, क्वेश्चन अलग दिखाई दे रहा है आप लोग को? नहीं दिखाई दे रहा है भाई, सेम क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा 2000 का क्वेश्चन करके जाता था, मतलब करके गया होगा 2002 में एग्ज़ाम देने के लिए, ओबियसली वो बच्चा आराम से अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि वो प्रीवियस पेपर का जितना क्वेश्चन था, ग्रामर था, मेन क्वेश्चन था, सब कुछ करके गया है। उसका ग्रामर भी मिस्टेक नहीं होगा, मेन क्वेश्चन भी मिस्टेक नहीं होगा, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और मेन चैप्टर की बात करूं, अगर बुक से टेक्सचुअल क्वेश्चन की, टेक्सचुअल क्वेश्चन तो 100 में 100% रिपीट हो रहा है आजकल प्रीवियस पेपर से। मेरे गाइडलाइन को माने, ये जितना ग्रामर मैं बतला रहा हूँ मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक्सप्लेन भी करते जाऊँगा और समझाते भी जाऊँगा। अब देखिए पहला है, माई ब्रदर इज़ एनकरेजमेंट फ्रॉम माई पेरेंट्स। यहाँ पे मच का यूज़ क्यों हुआ है, मोर और मैनी का यूज़ क्यों नहीं हुआ है, समझते चलेंगे। पहला सेंटेंस की बात करूँ, पहला सेंटेंस में क्या दिया है फिर से कह देता हूँ कि यहाँ पे कह रहा है इंकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन मिला, पेरेंट्स मतलब मेरे गार्जियन से, आई रिसीव मैं अपने गार्जियन से बहुत अधिक प्रोत्साहन लेता हूँ, मतलब हमारे गार्जियन हमको बहुत अधिक मोटिवेट करते हैं, पढ़ाई लिखाई कोई भी काम हो तो बहुत अधिक। मच का मतलब भी होता है बहुत अधिक, मतलब ज़्यादा, कम नहीं ज़्यादा। मोर का मतलब हो जाता है आपको जितना दिया गया उससे थोड़ा ज़्यादा।
है कि नहीं। मच का यूज़, देखिए मच का यूज़ कहाँ पे होता है, मच का यूज़ होता है क्वांटिटी से, जो भी क्वांटिटी से जुड़ा हुआ शब्द है। और एक बात है, मच के अंदर क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। जिस तरह इन्फॉर्मेशन की बात करूँ, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। जिस तरह टाइम भी अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पे इनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन देना। आपके गार्जियन जब आपको प्रोत्साहन देते हैं, तो क्या आपके गार्जियन आपको जो मोटिवेट किए, जे बेटा तुम अच्छा से पढ़ाई करो, क्या आप अपने पिताजी के अंदर, अपने मम्मी पिताजी जो भी आपको मतलब बोले कि ठीक है अच्छे से पढ़ाई करो, मोटिवेट किए, ये क्या थोड़ा सा बोले कि बहुत अधिक? ये तो देखिए कोई भी अपने बेटा बेटी को अधिक प्रोत्साहन करता है, मतलब अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए मच का यूज़ हुआ है। ठीक है। इसके बाद माई ब्रदर इज डैश एनसीसी कैडेट। यहाँ पे अगर बात करूँ, देखिए एनसीसी कैडेट, हम यहाँ पे, अच्छा चलिए यहाँ पे समझाने की उतना कुछ है नहीं, यहाँ पे फुल फॉर्म कोई दिया नहीं है, नेशनल कैडेट कोड ये फुल फॉर्म होगा। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है, यहाँ पे एन का यूज़ है। एक्चुअल में एन का यूज़ कहाँ पे होता है, एन का यूज़ होता है इंग्लिश वर्ड की भॉवेल में। इंग्लिश वर्ड की भॉवेल अगर साउंड ANIOU, ठीक है, और AEIOU भॉवेल है। और बात है कि आपको हिंदी पकड़ में आना चाहिए। एक्चुअल में देखिए अभी मैं अगर ये समझाने जाऊँ AN, एक ही अगर सिर्फ इतना ही समझाऊँ ना, सिर्फ 2000 क्वेश्चन को ही समझाऊँ, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो बहुत समय ले लेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ सेपरेट वीडियो में आर्टिकल के ऊपर बनाया हूँ, आर्टिकल मिस भी नहीं जाएगा, वहाँ पे टेस्ट भी दिया हूँ, आप लोग खुद टेस्ट दे सकते हैं। तो वो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे रहा हूँ मैं, ज़रूर जाके देखिएगा। आगे चलते हैं, फ्यू एफी और द फ्यू का यूज़ कहाँ होता है, ये इसको समझते हैं। देखिए फ्यू का यूज़ होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के अंदर, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, वहाँ पे फ्यू का यूज़ करूँगा। और काउंटेबल नाउन के अंदर, प्लूरल फॉर्म में काउंटेबल नाउन के अंदर फ्यू मतलब एकदम ना के बराबर, बहुत ही कम, बहुत कम जहाँ पे इंडिकेट करता है कोई शब्द, वहाँ पे हम फ्यू का यूज़ करते हैं। ए फ्यू प्लूरल, ये भी देखिए फ्यू की, ए फ्यू की बात करें, ये भी मतलब बहुत कम ही इंडिकेट करता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा, एकदम कम नहीं, थोड़ा ज़्यादा। और द फ्यू मतलब बहुत ही ज़्यादा, थोड़े से थोड़ा लेकिन पूरा का पूरा, ऐसा कहा जाता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। जिस तरह अगर मैं बात करूं फ्यू के अंदर और ए फ्यू के अंदर, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखिए फ्यू का क्या बोला है, नॉट मेनी, हार्डली एनी, फ्यू हैज़ ए नेगेटिव मीनिंग, एग्जाम्पल ए पर्सन कैन कीप्स ए सीक्रेट। देखिए यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग के अंदर हम फ्यू का यूज़ कर सकते हैं। ए फ्यू की अगर बात करूँ तो ये पॉजिटिव मीनिंग देता है। और अगर बात करूँ द फ्यू की, ये भी हमें क्या देता है, द फ्यू नॉट मेनी बट ऑल देयर आर, मतलब नॉट मेनी, थोड़ी अधिक नहीं, पूरा का पूरा ही ये समझाता है। जिस तरह द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर ऑल वेरी पोर, मतलब पूरा जितना समझा रहा है वो पूरा ही समझा दे रहा है, उसमें कुछ बचा नहीं है, रखा नहीं है। द फ्यू का यूज़ वहाँ पे होता है। देखिए जिस तरह वहाँ पे है, यहाँ पे फ्यू की बात करूँ, ही डज़ नॉट ट्रस्ट डैश अ फ्रेंड्स ही हैज़, द फ्यू यहाँ पे यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि वो जो भी बंदा है वो अपने दोस्तों पे, जितना भी दोस्त है उसके कम ही दोस्त है, लेकिन वो अपने कम ही दोस्तों के अंदर पूरा का पूरा वो भरोसा रखता ही नहीं है, ट्रस्ट करता ही नहीं है, अपने दोस्तों के ऊपर उसे थोड़ा भी विश्वास नहीं है, इसलिए द फ्यू का यूज़ हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे लिटिल की बात करें, ए बिजी पर्सन हैज़ डैश टू वेस्ट। देखिए लिटिल टू वेस्ट, यहाँ पे आपको मालूम है एक बिजी पर्सन जो होता है, ये लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, सेम मीनिंग प्रोवाइड करता है फ्यू, ए फ्यू और मच मैनी मोर की तरह, बिल्कुल उसी टाइप पे ये भी अपने मीनिंग को प्रोवाइड करता है। बाय द वे ये जब तक आपको पूरी के पूरी एक एक अगर पॉइंट को उठाकर नहीं समझाया जाए तो आपको ग्रामर समझने में असुविधा होगी ही होगी, ये मुझे मालूम है। सो इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये जितना आया हुआ है लास्ट प्रीवियस ईयर में जो दिखा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर ले, नोट डाउन करके इसको बार बार प्रैक्टिस कर ले, मल्टीपल रिवीजन दे ले,
तो आपके एग्ज़ाम में आराम से लीड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लिटिल की बात करूँ, लिटिल मतलब ये भी नेगेटिव सेंटेंस मतलब बहुत ही कम, नहीं के बराबर को दर्शाता है, बहुत कम। देखिए एक बिजी पर्सन के पास बहुत कम समय व कुछ बचता है, वो अपने बर्बाद नहीं करता अपने जीवन के अंदर कोई भी समय हो, कोई भी काम हो, मतलब उसको बर्बाद नहीं करता है, उसको वेस्ट नहीं करना चाहता है, बहुत कम ही वेस्ट करने की कोशिश करता है ताकि उसकी काम पूरी हो सके। तो बाय द वे ये अगर मैं समझाए जाऊँ तो बहुत समय लगेगा। कहना चाहता हूँ कि ए का यूज़, ए एन और द का यूज़ आर्टिकल के अंदर हमेशा यूज़ होता है। ये तीनों ही आर्टिकल है। डिफिनिट, एडिफिनिट आर्टिकल की बात करूँ, मैं बार बार कहता हूँ, मैं आपको बिलीव नहीं होगा, सिर्फ आर्टिकल के ऊपर 2 वीडियो बना है, वो भी 1 घंटे की। तो सोचिए एक आर्टिकल को समझाने अगर जाता हूँ 1-2 घंटे की वीडियो हो जाता है। तो अगर पूरा डिटर्मिनेंट समझाऊँ, फ्यू, ए फ्यू, मच, मेनी, मोर, एवरी, सम, ईच, सभी का अगर समझाऊँ तो बहुत समय लग जाएगा, और रिपीट होते हैं तो हमें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, ही गिव मी ए 1 रुपीज़ कॉइन होगा, ए 1 रुपीज़ कॉइन, द 1 रुपीज़ कॉइन नहीं होगा। और द कैन यू लैंड मी अ फ्यू बुक्स, कैन यू लैंड मी, ये बहुत ही, ये एग्जामिनर का फेवरेट है, ये कभी भी छोड़ता नहीं है, एग्जामिनर देता ही देता है। बाय द वे इसको भी कर लीजिए। ही इज़ डैश ओल्डर देन हिज वाइफ, मच, ये भी देता है, बहुत बार एग्जाम में दिया था। ही विल स्टे हर फॉर डैश विल अ लिटिल, ये आपको जितना दिखा रहा हूँ ग्रामर के अंदर जरूर कर लीजिएगा। एनी, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, देखिए चलिए बाय द वे आप लोग को अगर चाहिए सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा अगर समय है आप लोगों के पास, आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप हमें कहिए, मैं ग्रामर की पूरी, जिस तरह लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल के ऊपर एक वीडियो रहेगा, मच, मेनी, मोर के ऊपर एक वीडियो रहेगा, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के ऊपर एक वीडियो रहेगा, और वहाँ पे मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा, और समझाने के बाद मैं एग्जांपल भी दूंगा और आप लोग का टेस्ट भी ले लूँगा। सो वैसा वीडियो चाहिए तो ज़रूर बोलिएगा। ये जितना आया है ये रिपीट होता है ना, मैं कहता हूँ, देखिए रिपीट हो गया, बहुत सारे रिपीट होते हैं, बहुत, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत बार। लेकिन कोई बच्चा देखकर डायरेक्ट आफ्टर, बिफोर ऐसा अगर ऑप्शन रहता है उस पर गौर ना करें, आप सेंटेंस को पढ़े, सेंटेंस के अनुसार ही वो डिटर्मिनेंस यूज़ होता है। जितना दिखा रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, रिपीट होते हैं, आप लोग ओनली, देखिए ओनली जब भी दिखेगा ना, ओनली के बाद ए फ्यू ही यूज़ कीजिएगा, फ्यू नहीं, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू हमेशा याद रखिएगा। ये सब याद करने का एक लॉजिक है। डू यू हैव एनी बुक्स, एनी बुक्स होगा यहाँ पे, सम बुक्स नहीं होगा, एनी बुक्स, कोई भी। द लिटिल मनी, ये देखिए ये जो है वॉवेल के अंदर आ गया, AEIOU, यहाँ पे देखिए यू से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, एन के यूज़ कर दिया गया है। हम किसी को रेस्पेक्ट भी देंगे तो कम रेस्पेक्ट नहीं देंगे, मच ही यूज़ होगा, ये देखकर ही समझ में आ जाता है। किसी को भी अभी रिस्पेक्ट देना चाहते हैं अपने सोसाइटी के अंदर, आप अपने रिस्पेक्ट को रखना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, चाहे रिस्पेक्ट रखिए, चाहे अगर मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ हमारी रिस्पेक्ट बना रहे हमारी समाज में, तो हम अधिक ही आशा करते हैं, मच का ही यूज़ होता है। कि आप चाहते हैं कि बहुत कम आपका रिस्पेक्ट हो समाज में, क्या आप ये भी चाहते हैं कि आप समाज में बहुत कम रिस्पेक्ट दें लोगों को? ऐसा नहीं होता है, तो मच का यूज़ हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात आएगा, सर इसीलिए कहता हूँ, फिर ही समझा देता हूँ मैं। एक्चुअल में ये वॉवेल से शुरू हुआ, यू, यूजुअल, हैपनिंग, लेकिन यहाँ पे एन का यूज़ होना चाहिए, यहाँ पे ए का यूज़ क्यों हुआ? देखिए आपको हिंदी में स्वर्ण, वर्ण और व्यंजन वर्ण आपको पढ़े होंगे। यूजुअल अगर हिंदी में लिखा जाए यू से लिखा जाता है, य से, और ये य आता है व्यंजन वर्ण में, है कि नहीं, व्यंजन ध्वनि में। जब भी य, अब क ख ग घ के अंदर कोई सेंटेंस शुरू हो जाता है तो उसके अंदर ए एन का यूज़ कभी नहीं होता है, वहाँ पे ए का यूज़ या द का यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ हुआ है।
ये समझ में अभी नहीं आएगा। मैं कहता हूँ, मैं जानता हूँ आप लोग की सर के ऊपर से जा रही है, ज़रूर वो वीडियो को देखिएगा। आर्टिकल से मिस्टेक होगा ही नहीं। ये कि पूरा का पूरा जितना है सब कर ले, बार बार कहता हूँ सब कर ले। यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत सारे 90% स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं। सर यूनिवर्सिटी लिखा है, एन यूनिवर्सिटी देकर चले आते हैं। मैंने भी देखा जब पेपर चेक किया था, वहाँ पे बच्चे एन यूनिवर्सिटी देते हैं। देखिए एन नहीं होगा, यूनिवर्सिटी को भी हम यूनिवर्सिटी अगर लिखूँगा, यू से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी ए का ही यूज़ होगा, तो आपका मिस नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूँ, ज़रूर जाके देखिएगा वो वीडियो जो बनाया हूँ। आई कैन नॉट गिव यू, देखिए ए लिटिल मनी और सम मनी तो नहीं होगा। आई कैन नॉट गिव यू एनी मनी। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन 2009 में जो पहला क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट है, वो हमेशा देता ही है। ये रिपीट हो गया, देखिए ऊपर भी आया था यूज़फुल, यहाँ भी आ गया, तो ये रिपीट होते हैं। बार बार कहता हूँ रिपीट होते हैं। आप किसी से एक्सपेक्ट कीजिएगा, ऊपर भी दिखाया मैंने, एक्सपेक्ट करना किसी से, तो एनी एक्सपेक्ट, मच रहता तो मच हो जाता, तो यहाँ पे एनी एक्सेप्टेड एनी हेल्प फॉर देम। ये तो रिपीट हो गया फिर से। 2000 एनसीसी कैडेट हो, 2002 में आया, 2000 में आया और 2010 में भी दे दिया, देता है, रिपीट होते हैं। ये यूनियन वाला बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ए यूनियन होगा, यहाँ भी बच्चे ए एन यूनियन देकर चले आते हैं। इसलिए बार बार कहता हूँ थोड़ी सी अपने अवेयरनेस रहे, एग्ज़ाम में सावधानियाँ बरतते हुए एग्ज़ाम को दें। ये जितना दिखा रहा हूँ, बार बार कहता हूँ रिपीट होता है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कर ले, प्रैक्टिस कर मतलब बार बार इसी को करे, जैसा वैसा। यहाँ भी देखिए वो रिपीट हो गया, ए 1 रुपीज़ नोट फिर से रिपीट हुआ। आई बाई ए फ्यू बुक्स एवरी मंथ, मैं कुछ ही किताबें हर महीने में ख़रीदता हूँ। यहाँ भी मच हो गया, वहाँ भी था वाइफ, देखिए वाइफ वाला था, यहाँ पे ओल्डर देन माई मदर, वहाँ पे ओल्डर देन वाइफ था। बात एक ही है, सेंटेंस अलग नहीं समझा रहा है, तो यहाँ भी मच का यूज़, वहाँ भी मच का यूज़। ये रिपीट होगा। इस बार आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और प्रिंसिपल इज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ये सब कर लीजिए। चलिए 2018 तक दे दिया मैंने, 2018 तक के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके लिख लीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा आपको। एक एक ईयर में अगर 4 क्वेश्चन की बात करूं, 2000 से लेकर 2018 तक, 18 बहुत क्वेश्चन बनेगा। कम से कम 70 to 75 क्वेश्चन बनेंगे आपको। 75 क्वेश्चन मैंने दे दिया जो आया हुआ था, 75 सॉरी डिटर्मिनेंट्स दिया जो आया हुआ था। क्वेश्चन नहीं है ये, डिटर्मिनेंट्स है, तो क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन आ जाता है, सॉरी। तो 75 डिटर्मिनेंट्स दे दिया मैंने जो आया हुआ था फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर जैसा। तो ये कर ले, 75 कर ले, आराम से एग्ज़ाम में आप लीड कर सकते हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है, बार बार रिपीट होता है, ये रिपीट हो चुका है, रिपीट होता है ये। तो ये भी आता है, बहुत बार आता है, ये बहुत बार आया है। इज़ देयर एनी कॉफ़ी लिफ्ट इन द पॉट, बहुत बार आया है। बाय द वे डिटर्मिनेंट्स दिया मैंने, अब मैं आपको प्रीपोजिशन दूंगा। इसके बाद प्रीपोजिशन देने के बाद अब शुरू करेंगे वॉइस एंड नरेशन के ऊपर। वॉइस एंड नरेशन से पहले थोड़ी सी टेंस की जानकारी मैं ज़रूर दे दूंगा ताकि आपको सुविधा हो। तो आप हमारे चैनल में बने रहें, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सब बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। क्या आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट हमें ज़रूर करें, और जैसा गाइडलाइन करता हूँ उस गाइडलाइन को मानें।